थे आप सरीखे कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहरी श्रीवास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की विभिन्न दिनों से चर्चा चल रही है। हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाएं, कैसे हम पुण्यशाली बने, क्योंकि हम जो क्रियाएं करते आ रहे हैं हम उनको ही अच्छा मानते चले आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, कैसे हम अच्छी क्रियाएं करें। क्योंकि क्या होता है, कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता है। पहले सिद्ध चक्र विधान होता था, लोग नहीं जानते थे कैसे विधान करना, ना कोई प्रतिष्ठाचार रहते थे। तो लोग क्या करते थे, कोपर में द्रव्य भर ली और उदक चंदन बोला और चढ़ा दी, हो गया सिद्ध चक्र, पूरा सिद्ध चक्र विधान हो जाता था। आज कई लोग बोलते हैं, जैसे वास्तु संबंधी बात आती है कि पहले के लोग क्या जानते नहीं थे, पहले ज्ञान सीमित था, ग्रंथों का अभाव था। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम चला कि स्वाध्याय आदि के माध्यम से ये वास्तु कहलाता है। आचार्य श्री से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री वास्तु क्या होता है। आचार्य श्री ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु सब कुछ है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वास्तु कुछ नहीं है। हमने किसी से चर्चा की थी, कोई महाराज जी से, उन्होंने यही बोला 50% 50% काम करता है। ज्योतिष भी काम करता है, अपने जैन धर्म में भी ज्योतिष आदि का विधान आया है। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं होते मान लो, तो क्या उनकी रेखाएं नहीं होती, तकदीर नहीं होती है। हर 6 महीने में रेखाएं बदल जाती हैं अपनी। इसलिए पुरुषार्थ पर बल दिया गया है। पुरुषार्थ क्या है, मान लो भोजन बना लिया, अब खाना किसको पड़ेगा, अपने हाथ से उठाना पड़ेगा कि दूसरा खिलाएगा। भोजन तो बन गया, पुरुषार्थ वही कहलाता है। इसी प्रकार से अपने जीवन में पुण्य का भी सहयोग रहता है, भाग्य का भी सहयोग रहता है। इसलिए अपन लोग अपने भाग्य को जगाने का, सौभाग्य को जगाने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि हमारा कोई भाग्य जगाने आएगा, हमें स्वयं अपना भाग्य जगाना पड़ेगा। कहते हैं भागो नहीं, क्या होता है उससे, तो ऐसा है कानों में कुंडल पहनने से बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं। इसके बाद हम इसलिए बताते हैं लोगों को कि छोटी छोटी चीज़ें बताने से क्या होता है, उनके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। हम क्या है, धार्मिक क्रियाएं करते तो रहते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से क्यों दूर होती है, कारण इसका यही है। अपने यहाँ ये नहीं बताया जाता, जितनी महिलाएं हैं सब कहेंगी अपने बच्चों से तुम जाओ पूजन करो, तुम अभिषेक करो, वो नहीं करते हैं। आजकल ऐड का ज़माना है। ऐड जानते, टीवी में ऐड आता है, बुरी चीज़ों का ऐड आता है, अच्छी चीज़ों का नहीं आता ऐड। तो अपन को उसकी फ़ायदे बताना चाहिए, है ना। कोई भी आपने देखा जब बोली लगती है तो सौधर्मेंद्र की महिमा पहले बताई जाती है, फिर जब वो बोली हो जाती है फिर बताता है कि अरे ये भी कम नहीं है ये उससे भी बढ़ के है। तो जितने लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, सब चाहते हैं, अधिकांश लोग आते हैं बस महाराज जी एक ही भावना है, बस क्या, सौधर्मेंद्र बनना है बस। मतलब और पद के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहता। जब बोली लगती है ना, पहले माता पिता की घोषणा होती है, फिर सौधर्मेंद्र, उसके बाद धीरे धीरे फिर बाजार गिरता जाता, फिर तो जबरदस्ती देना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, मतलब कुछ दिन बाद बनते हैं पात्र। यानी संसार की स्थिति क्या है, बड़े पदों के लिए सबकी होड़ लगती है कि हमें बनना, हमें बनना। तो ऐसा क्यों होता है, मार्केट का सिस्टम है। हमने देखा जहाँ पे भी भीड़ बढ़ेगी ना तो बढ़ती जाएगी। अभी 1-2 दिन से कम हो रही थी, आज पुनः वापसी हो गई है ना। तो ऐसा लगा कि मार्केट गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम प्रतिदिन नया नया विषय देते हैं, एक रिपीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना,
लोग नए लोग भी आते हैं, कुछ वो चले जाएंगे, तो कम से कम प्रतिदिन नया नया विषय मिलता है, तो लोगों की रुचि जागृत होती है। कभी ध्यान के माध्यम से, कभी संस्मरण के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से। क्या होता है, लोग जो पसंद करते हैं वही सुनाने में लोगों को अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और सुनाने में भी अच्छा लगता है। जैसे आप बच्चों को भोजन कराते या किसी को भी कराते और वो ऐसी करे, मुंह बनाए, तो आपको कैसा लगता बताओ कि हमने तो इतनी मेहनत करी और ये मुंह सुकोड़ रहा है। भोजन में तो कितना आनंद आता है। किसी को भोजन में निद्रा नहीं आती, आती कभी नींद? भोजन करते समय सुना आपने किसी को नींद आ रही हो? और समय हमने देखा जब भी प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। और जब भी स्वाध्याय होता है, बुंदेलखंड में कहावत है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। तो पुण्यशाली व्यक्तियों को ही जिनवाणी सुनने के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। एक बार एक पंडित जी बैठे थे सभा में और बड़ा ग्रंथ चल रहा था, कोई सिद्धांत ग्रंथ। तो किसी ने पूछा, दूसरे पंडित ने कहा, पंडित जी आपको समझ में आ रहा है? पंडित जी ने बोला, मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको सुनने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए जिनवाणी में कोई घाटा नहीं है। और जगह तुम जाओगे स्कूल में फीस लगेगी, कॉलेज में जाओगे, कहीं और जाओगे फीस लगती है, उधर तो घाटा है क्योंकि पैसा जा रहा है अपना। इधर तो निःशुल्क मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए कीमत नहीं रहती है। कई जगह तो हॉल में बंद कर दिया जाता, ताला लगा देते, लेकिन ठीक नहीं, वो इसलिए लगा दिया था जिसमें अनुशासन में आए लोग, जल्दी आए समय से। लेकिन अपन वो करना ठीक नहीं। ये तो शिक्षा वाला है। ये सोचना कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी महान जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये नहीं सोचना देखो और लोग घर पे बैठे होंगे, बताओ अपन आ गए। पुण्यशाली लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कई लोग हैं जो जाते भी हैं लेकिन उनका पुण्य नहीं रहता। एक व्यक्ति का हमने उदाहरण दिया था, मंदिर रोज जाता है प्रतिदिन, लेकिन मंदिर में नहीं जा पाता, वो बाहर वापस आ जाता। पहले की सुनी हुई घटना, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है नहीं मालूम। तो वो मंदिर नहीं जाता, अंदर उसका तीव्र कर्म का उदय है। इसलिए मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे दिव्य ध्वनि भगवान के द्वारा जो निश्रित हुई है, ऐसी वाणी को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब अंतिम श्वास निकल जाए। इसलिए तो जब सिर पर मुकुट लगाते हैं, तो जैसे टीवी का एंटीना देखा ना, पहले लगते थे, अभी भी लगते थे छतरी जैसी, तो उससे तेजस तरंगे ऊर्जाओं को एकत्रित कर मस्तिष्क में संग्रहित करता है। ये जो ज़्यादा एज के लोग बैठे होंगे वो समझ नहीं रहे होंगे साइंस का विषय, लेकिन जो नई महिलाएं रहती ना, कल आया था ना बहुमंडल, तो 120 थे उसमें सदस्य। हमने पूछा कि नहीं 2-3 सास भी हैं इसमें। हमने कहा सास को अलग कर दो इसमें से, क्योंकि जब नाम ही है बहुमंडल, तो बोले सास निकलना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती ना कि मैं सास रहूं, मैं बहू बनी रहूं। तो इसी प्रकार से ये नए लोग जो रहते ना, हम उनको बताना चाह रहे हैं, पुराने लोग भी समझेंगे उसको भी, और भी चीज़ें आनी, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अभी चूँकि यात्रा अपनी प्रारंभ हुई है, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलेंगे, लंबी उम्र तक चलेंगे। तो अपन जब कोशिकाओं को जागृत करता है, धातुओं का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से पीतल में यदि नींबू का रस गिरता है तो अलग प्रभाव पड़ता है, चांदी पर अगर पारा गिर जाए तो उसकी चमक चली जाती है। इसलिए वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हर धातु का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जब तिलक लगाना, जैसे तिलक लगाते ना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। मेडिसिन रहती ना, जैसे कोई टैबलेट आई है, उसने डॉक्टर ने कहा ये अमेरिका से आई है, कितने की है? 1000 रुपये की। तो लोगों को फ़ायदा तुरंत हो जाता है, और बोल दो ये हल्दी है। एक वैद्य जी थे, वो कहते थे कि हम लोगों को क्या करते हैं,
अब हम लोगों को सब अपने रहस्य बता जाते हैं, आप लोगों को नहीं बताते वो, क्योंकि उनका बिजनेस है, सब खत्म हो जाएगा, आप बता देंगे। हल्दी देते हैं, बोले 250 रुपये ले लेते लोगों से। लोग अगर हल्दी के बोलेंगे कोई नहीं लेता, हम उसको कुछ नाम दे देते और बेच दे देते, लोगों को फ़ायदा हो जाता। ऐसे ही बोलो किसी से तुम्हें सर्दी है, खांसी है, सौंठ ले लो, कोई नहीं खाएगा, मतलब लेगा नहीं कोई भी। और उससे बोलो एक टैबलेट आई है 1000 की है, मतलब 1000 रुपये की है। यही चल रहा है आज पूरे देश में, ऐसे ही चल रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, वो बन जाते हैं लोग, है ना। और वैसे अब देखो माला बाजार में मिलती, माला का महत्व नहीं है, पहनाता है कोई, अच्छे से सम्मान करता है तो माला तो बाजार में मिलती है, अपने हाथ से पहन लो माला सम्मान करने का महत्व है। इसी प्रकार से पुरस्कार होता है ना, तो पुरस्कार का महत्व नहीं होता है। किसी को एक छोटा सा भी पेन मिलता है ना तो खुश हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? किसने दिया? कोई विशेष व्यक्ति ने दिया है, तो गिफ्ट का महत्व होता है। बाजार में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कलश मिलता है ना, उसका महत्व नहीं है। बाजार में लाओ, घर पर रख लेना कलश, लेकिन चातुर्मास कलश या कोई विधान या कोई विशेष कलश होता है, उसमें मंत्रों के द्वारा ऊर्जा आती है। इसी प्रकार से कोई सम्मान करता है, उसका महत्व होता है। तो इधर अपना क्या होता है, ये आज्ञा चक्र। तो इस स्थान पर तिलक आदि धारण करने पर यह जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से मस्तिष्क की क्रियाशीलता और अंतर मन की संवेदना। चंदन लगाते ना अपन, चंदन क्या करता है? एसी का काम करता है। एसी जानते ना आप लोग? एसी माने एयर कंडीशन, इधर गर्मी में भी और अन्य मौसम में। और एक आज्ञा चक्र होता है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया। महिलाएं बिंदी लगाती ना, इधर ही क्यों लगाती? ये आज्ञा चक्र है। तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र, जैसे स्विच होता है ना, ऑन कर दिया अपन ने तो कुछ भी चलने लगता ना, जो यंत्र, इसी प्रकार से। तो इधर पर बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव संतुलित मात्रा में होने लगता है। इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं। इस प्रकार तिलक उदासीनता और निराशा के भाव से मुक्ति प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करता है, ठंडा रहता है। इसलिए बोलते ना सुबह से कि तुम मंदिर जाओ, तिलक लगा के आओ, दिन भर अच्छा आराम पाओ। महिलाएं ऐसा नहीं कहना कि कई लोग बोलते हैं ना, जैसे महिलाएं बिंदी इसलिए लगाती हैं कि ज़्यादा दिमाग चले। वैसे भी महिलाएं बहुत होशियार होती, पुरुष की अपेक्षा। पुरुषों की बुद्धि कमजोर होती है, उन्हें जल्दी याद नहीं होता। महिलाएं जल्दी याद कर लेती हैं, उनका मन ज़्यादा अच्छा लगता, एकाग्रता से भर जाता है। पुरुष वर्ग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आचार्य सिंह ने प्रतिभा स्थली क्यों खुलवाई 5? उन्हें मालूम है कि एक बहनें ही हैं जो बालिकाओं को अच्छे से संस्कार दे सकती हैं, जो स्वयं पुरुष वर्ग के लिए इतने सालों से मांग चल रही, लेकिन आचार्य सिंह ने आशीर्वाद नहीं दिया अभी तक। तो संस्कारवान बनाने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। तो इधर आज्ञा चक्र है अपना, ये इधर। अब हम जब भी आगे कभी ध्यान करवाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे पूरा किस पे क्या रहता है, कहाँ सिद्ध परमेष्टि रहते, अरहंत परमेष्टि रहते, वो भी प्रासंगिक नहीं है। अब ये आती है, लोग कहते ना, माला बनी काष्ठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी का करे जपने वाला कपूत। माला क्या कर सकती है? अगर जपने वाला मन नहीं लग रहा है तो चाहे सोने की माला ले लो, चाहे चांदी की। द्रव्य चढ़ाते कई लोग, अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ा रहे हैं, मान लो मन नहीं लग रहा है पूजन में, कोई सामान द्रव्य भी चढ़ा रहा है, अच्छे भाव लग रहे हैं। वैसे तो अच्छी ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए और कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ऐसा लिखा है, देव, गुरु, ज्योतिषी और भी जो विशेषज्ञ हैं उनके पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। खाली हाथ जाओगे, किसी का जन्मदिन होता है ना, बर्थडे होता है, विवाह होता है, सालगिरह होती, कुछ भी और होता है ना, जो भी आपके लौकिक कार्य होते हैं ना, कार्यक्रम, उसमें जाते हैं तो अपन गिफ्ट ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? उसको अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? और आपके यहाँ कोई आए नहीं, अब शादी होती है, इतने सारे लोग आते हैं, अगर किसी को नहीं बुलाओ, अकेले कर लो शादी, कैसा लगेगा? अब सबको बुलाते हैं, कार्ड देते हैं, और वो भी कुछ लाता है, फिर अपन उसको वापस दे देते हैं। तो ये जब लौकिक प्रयोजन में अपन किसी को खाली हाथ नहीं उसके यहाँ जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ देते हैं।
तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना, जो भी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको क्या करते हैं, टीका करते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति। ऐसे ही हम 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं, मुनिराज के पास जा रहे हैं, तो अपन बादाम ले जाएं, चावल ले जाएं, इलायची लौंग आदि, इलायची या फल कोई भी, और श्रीफल जिसकी जैसी क्षमता और अनुकूलता। एक व्यक्ति थे, वो हमेशा जेब में क्या रखे रहते थे, चावल और कपूर और माचिस। कोई महाराज जी रास्ते में मिले तो आरती उतार ली, चावल चढ़ा दिए। कई लोग बादाम रखे रहते जेब में हमेशा, कई लोग तो चांदी के पुष्प रखे रहते जेब में हमेशा। और जब भी कभी बाहर जाओ तो 2 धोती लेके जाना चाहिए, एक अभिषेक शांति धारा के लिए और एक आहार दान के लिए। मिल गए महाराज जी या कोई माता जी अचानक, तो किसके, दूसरे के थोड़ी पहनोगे। तो इस प्रकार से सोना निसंदेह एक मूल्यवान धातु है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार सोने को सर्वश्रेष्ठ धातु स्वीकार। आज बहुत स्थानों पर सोने के कलश बन गए, झारी बन गई शांति धारा करने के लिए। उससे करने से एक अलग ही आनंद होता है, देखने वाले को भी और करने वाले को। तो इसी कारण भगवान की मूर्तियाँ, आभूषण, हमारे धवल सागर जी महाराज जी बोला करते थे, चांदी को चौतरा, कंचन सी झार, छोटी बड़ी प्रतिमा सबको नमस्कार। यानी चबूतरा, चबूतरा किसको कहते, बेदी को। इधर बन गई ना, पूरा गर्भगृह बन गया चांदी का। और झार माने सोने की झारी। हाँ, तो इस प्रकार से आभूषण, सिंहासन, कलश, छत्र आदि सोने से बनाए जाते हैं, उन पर पत्ता चढ़ाया जाता है। सोने में कभी जंग नहीं लगती और ना ही धातु विकृत होती है, इसकी कांति सदा बनी रहती। ऐसा बोलते हैं ना, सिंगनी का दूध जो काय में टिकता है, सोने के पात्र में। ऐसा उदाहरण शास्त्रों में, ग्रंथों में आता है। तो इसकी इसी कारण से पवित्र माना गया है। कई बार कोई बीमार हो जाता है ना, तो सोने के सिक्के को उबाल करके उसका पानी दिया जाता है, उसके लिए उससे विशेष ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। आहार में दिया जाता है। सोने के सिक्के को गर्म पानी में, खूब तेज पानी में उबाल दिया जाता है, तो उसके थोड़े से तत्व आ जाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार सोना बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। चांदी भी एक मूल्यवान धातु है, किंतु सोने से कम। चांदी से भगवान की मूर्तियाँ, छत्र, सिंहासन, भामंडल, बर्तन आदि बनाए। विकृत ना होने के कारण चांदी को पवित्र धातु माना गया है। और आयुर्वेद के अनुसार चांदी पित्त प्रकोप दूर करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने और शारीरिक शीतलता और मानसिक शांति बढ़ाने में सहायक होती। जैसे गर्मी निकालने के लिए एक कटोरा आता ना, कांसे का, कांसा एक धातु होती ना, तो भैयाव्रती करते ना जब भी, तो उस कांसे से घिसते हैं घी लगा के, तो उससे क्या है, गर्मी निकलती है। और आम का पना भी लगाते हैं गर्मी में, उससे भी लू आदि उतर जाती, गर्मी निकल जाती। लौकी भी लगाते हैं। धातुओं का विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। रत्न भी होते हैं ना, रत्न आप लोग माला फेरते हैं, कोई पहनता है अंगूठी में, इन चीज़ों में। तो ये सब विभिन्न विभिन्न धातुएं, रत्न अपना अपना अपने हिसाब से प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से आगे और चर्चा करेंगे, है ना। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो एक भजन सुनाते हैं। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दियों को हाथ लिए। हमने सोचा यही फिर से रंग लाएगी, ये जमी आसमां फिर से खिल जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना, ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। मेरे जीवन में तुमने ही खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों को राहत मिली। तुम जो दूर गए
आँखों आंसू बहे तुम जो आए यहाँ, फिर से महका समा गुरु चरणों की छावों में रहना सदा। ओ मेरे गुरुवर, हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। इस प्रकार से अब प्रश्न की बारी। मेरे सवालों का जवाब दो। अच्छा नहीं लगा भजन? तो आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो मुकुट जो होता है ना, मुकुट पहनने से क्या होता है? एक चीज का उदाहरण दिया था, जो पहले चलती थी कोई चीज, मुकुट लगाते हैं ना, तो सिर में मुकुट पहनते हैं। कोई को नहीं आ रहा समझ में? हाँ, वो रेड वाले। नहीं वो नहीं एक और। हाँ, एंटीना की तरह तेजस तरंगे ऊर्जाएं एकत्रित करता है। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, तिलक कहाँ लगाते हैं? सबको मालूम, देखो ये तो बहुत सरल है।